हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट में हम लोग आज शुरू करेंगे थर्ड यूनिट। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम थर्ड यूनिट को दो पार्ट में कवर करेंगे ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। तो सबसे पहले हमारा है पंचायती राज, तो उसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करना है। तो पंचायती राज काउंसिल ऑफ 5 ऑफिसर इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेज इन रूरल इंडिया। पंचायती राज जो होता है वो 5 काउंसिल का होता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पंचायती राज होता है उसमें 5 सदस्य होते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू व्हिच द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज इज रिलाइंड। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है वो सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, यानी गाँव के द्वारा बनाया जाता है। पीआरआई are asked with the economic development, strengthening social justice and implementation of central and state government scheme। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो दोस्तों डेवलप करता है इकोनॉमिकल, सोशल एंड जस्टिस, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम द्वारा चलाया जाता है। Part 10 of India Constitution is the section of the Constitution relating to the पंचायत। जो पार्ट 10 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में, वो पंचायत से रिलेटेड है। अब जो पीआरआई के मेन वो है वो देख लेते हैं। पहला है द ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। एक A gram meaning of a village or a cluster of village is divided into minimum 5 constituent depending on the number of voter of gram is having। यानी कि दोस्तों ग्राम पंचायत जो होता है एक गांव का समूह होता है या गांव का क्लस्टर होता है जो मिनिमम 5 कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उस गांव में वोटर्स कितने हैं। अगर कोई बहुत बड़ा गांव है और वोटर्स ज़्यादा हैं तो वो एक ही गांव का ग्राम पंचायत होता है, वरना मिनिमम 5 गांव तो होते ही हैं। उसके बाद हमारा है द पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। यानी पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे होती है। पंचायत समिति इज द रूरल लोकल गवर्नमेंट पंचायत बॉडी एट द इंटरमीडिएट तहसील तालुका मंडल लेवल इन इंडिया। यानी कि जो इसका इंटरमीडिएट है वो तहसील लेवल पर है, जो हमारा तालुका या मंडल होता है। द जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। थर्ड जो हमारा है जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। द जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मंडल परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द थर्ड टायर ऑफ पंचायती राज। ये दोस्तों तीसरा टायर होता है, यानी कि तीसरा भाग होता है पंचायती राज का। तो ये हमारे होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के भाग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ द पंचायत। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे पंचायत के और इसकी फिलॉसफी कहाँ से आई, ये चीज़ें हैं। तो असिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। ये क्या करता है, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं गांव में, उनको असिस्टेंट करता है। कोहेसन द कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ऑफ कम्युनिटी। और सेल्फ हेल्प के लिए भी एक कम्युनिटी बनाता है। डेवलप द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट बनाता है। डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द यूटिलाइज ऑफ मैन पावर। ये ऐसा करता है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनके जो रिसोर्स उपलब्ध हैं, जैसे कि खेती बाड़ी, उनसे कैसे नए नई चीज़ें बनाना है, ये सारी चीज़ें बताया जाता है इसमें। ऑब्जेक्टिव यही होता है पंचायती राज का। प्रोग्रेस डिस्पेजल अथॉरिटी इन हैंड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। मतलब चौतरफा विकास ही इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। प्रमोशन द रूरल इंडस्ट्रीज, यानी कि गांव में रूरल इंडस्ट्री बनाना। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड द पीपल सर्वेंट थ्रू द कॉल। लोगों के बीच में हार्मोनी बनाना, यानी सहिष्णुता बनाना, लोग अच्छे से एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, ये सारी चीज़ें क्या है पंचायती राज की ऑब्जेक्टिव है। अब फिलॉसफी क्या है, द फिलॉसफी ऑफ पंचायती राज डीपली स्टीप्ड ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। फिलॉसफी जो है वो जो भारत का बहुत पहले का गांव का कल्चर था उसी से लिया गया है और इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं जोड़ा गया है। पंचायती राज प्रोवाइड स्टीम सेल्फ गवर्नमेंट विलेज लेवल। पंचायती राज क्या करता है, सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है किस पे, गांव लेवल पे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ग्रास रूट यूनिट सेल्फ गवर्नमेंट हैव बीन डिक्लेयर व्हीकल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया। पंचायती राज जो होता है वो सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा सोशल और इकोनॉमिक
एरिया में डेवलप करता है। और ये मेल और फीमेल के लिए भी प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट क्रिएट करता है एंड बॉन्डिंग भी बनाता है और उनके लिए नए-नए रास्ते खोलते हैं विकास के। और the main aim of every village being republic and panchayat having powers have been translated reality to introduce of three टायर पंचायत। जो ये 3 टायर के पंचायती राज हैं, इस लेवल पर ये क्या करता है, काम करता है। तो ये फिलॉसफी हो जाती है पंचायती राज की। फिर आता है व्हाट डू यू मीन ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत की क्या मतलब है एंड मेजर फंक्शन क्या है ग्राम पंचायत की, ये देखेंगे। तो ग्राम means village or cluster village are divided into minimum 5 constitution depending on the number of voters of ग्राम। जो हमने यहाँ पर दोस्तों बताया था वही सेम है कि ग्राम में होता है गांव एंड या तो गांव का समूह हो तो वहाँ पर ग्राम पंचायत बनती है। ये डिपेंड करती है किस पे दोस्तों, वोटरों पे कि वहाँ का अगर वोट ज़्यादा है तो एक गाँव के एक ही ग्राम पंचायत होगी, वरना 5 गाँव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। बॉडी ऑफ दिस इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड ग्राम पंचायत। जो लोग इसमें चुने जाते हैं और उन लोगों को मिला दिया जाता है तो एक ग्राम पंचायत बनता है जिसे हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। साइज ऑफ ग्राम पंचायत वेरीज वाइडली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो ग्राम पंचायत की साइज है वो डिपेंड करती है राज्य टू राज्य, ये कम और ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब इट इज़ ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट अब एक्टिंग एज कैबिनेट ऑफ द विलेज। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट लेवल है और कैबिनेट की तरह गांव में वर्क करता है। अब फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान डेवलपिंग द विलेज पंचायत ऑफ एरिया, यानी कि एनुअल प्लान बनाना कि गांव में कैसे वर्क होगा, कहाँ नाली खोदनी है, कहाँ पर सड़क बनवानी है, ये सारे प्लान किए जाते हैं। एनुअल बजट भी बनाया जाता है ताकि जो काम हो रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना हो और नेचर के अकॉर्डिंग भी काम किया जाता है एंड मेंटेन किया जाता है कि विलेज में स्टैटिकल दशा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हैं। और रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटिंग कंडक्ट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। या जब भी ज़रूरत पड़ती है गाँव में कोई, तो जैसे गाँव में चंदा वगैरह लोग लेने आते हैं तो उस तरह की कभी-कभी ग्राम पंचायत वाले लोग क्या करते हैं कि चंदा वगैरह इकट्ठे करते हैं और गाँव के विकास में काम लाते हैं। उसके बाद है दोस्तों व्हाट डू मीन ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति का क्या मतलब है और इसका मेजर फंक्शन क्या है? तो पंचायत समिति रूरल लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंचायत बॉडी ऑफ द इंटरमीडिएट तहसील लेवल इन इंडिया। पंचायत समिति क्या होती है दोस्तों? ये गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल पे और ये बीच का भाग होता है तालुका और तहसील के, यानी तहसील जो हमारी होती है उसके बीच का ये भाग होता है और ये क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है। इट वर्क्स द विलेज ऑफ तहसील दैट टुगेदर कॉल्ड ए डेवलपमेंट ब्लॉक। ये दोस्तों तहसील और गांव के बीच वर्क करता है जिसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं। इट हैज़ बीन सेड टू पंचायत ऑफ पंचायत, इसको आप पंचायतों का पंचायत भी कह सकते हैं। टिपिकली पंचायत समिति कंपोज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द एरिया। ज़्यादातर पंचायत समिति के लोग क्या होते हैं, उसी गांव के लोग होते हैं या उसी एरिया के लोग होते हैं। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स स्प्रेलिंग बिलोंग द एरिया अदरवाइज अनसेपरेटेड वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वोमेन एसोसिएटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पंचायत ब्लॉक ऑन द जिला परिषद। जो भी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, या तो ब्लॉक लेवल के अफसर होते हैं या स्टेट लेवल के लेजिस्लेटिव असेंबली लोग होते हैं या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अदरवाइज दोस्तों शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या वुमेन एसोसिएटेड मेंबर होते हैं, जो लोग जैसे एसोसिएशन वगैरह चलाते हैं एससी एसटी के लिए या वुमेन के लिए, उनके मेंबर भी हो सकते हैं या जिला परिषद के मेंबर हो सकते हैं। द समिति इलेक्टेड 5 ईयर, ये समिति 5 सालों तक चलती है। अब फंक्शन देख लेते हैं दोस्तों, बाकी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ पंचायत समिति प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सुपरविजन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ ब्लॉक लेवल। जो हमने ये ऊपर वाला दोस्तों बताया है सेम फंक्शन वही रहेगा, बट जो ये फंक्शन होगा ये ब्लॉक लेवल पे होगा, बस इतना सा डिफरेंस है दोस्तों। तो आप आई होप पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें वही हैं, बस ब्लॉक लेवल पर रहेंगी। उसके बाद है दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय जिला परिषद, एक्सप्लेन द मेजर फंक्शन ऑफ जिला परिषद।
यानी जिला परिषद क्या होता है और इसके फंक्शन क्या है। इसमें भी सेम दोस्तों आपको जो ये फंक्शन है वही सेम होगा, बट क्या होगा, जिला लेवल पर होगा यानी मंडल लेवल पर होगा, जो कि यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ब्लॉक लेवल। सारी चीज़ें वही सेम है दोस्तों। तो आप अगर एक को पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं जिला परिषद को समझा दे रहा हूँ। द जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मंडल परिषद डिस्ट्रिक्ट पंचायत द थर्ड टायर द पंचायती राज। पहली बात तो ये तीसरा टायर होता है यानी तीसरा भाग होता है। ये जिला परिषद एन इलेक्टेड बॉडी। ये क्या है, जिला परिषद का एक भाग है। ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक पंचायत आर आल्सो रिप्रेजेंट द जिला परिषद। ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक पंचायत के लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं जिला परिषद को। द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव स्टेट या पार्लियामेंट के मेंबर भी जिला परिषद के सदस्य हो सकते हैं। एंड द जिला परिषद इज द टॉप मोस्ट टायर ऑफ पंचायती राज। जिला परिषद क्या है, टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर वाला पंचायती राज का भाग है। जिला परिषद आर द पंचायत एट अपेक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल इन ए पंचायत राज स्टेट। जिला परिषद क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत राज को या पंचायत इंस्टीट्यूशन को रखता है। द चेयरमैन ऑफ ऑल पंचायत समिति अंडर द डिस्ट्रिक्ट आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। जो चेयरमैन होता है पंचायत समिति का, वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है जिला परिषद का। द डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम जनरल एडमिनिस्टर। डिप्टी चीफ जो होता है वो जनरल एडमिनिस्टर होता है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज द आईएएस ऑफिसर, सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर, हेड एडमिनिस्ट्रेटर, हेड ऑफ जिला परिषद। ये कोई भी हो सकते हैं, या तो आईएएस ऑफिसर हो सकता है या कोई स्टेट सर्विस का रिटायर ऑफिसर हो सकता है। एंड हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ जिला परिषद, जो कि जिला परिषद के हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालता है। बाकी दोस्तों जो ये फंक्शन है वो सेम रहेंगे, बस जैसे कि एनुअल प्लान करना, बजट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बट वही है कि ये इसमें ब्लॉक लेवल पर होंगी। उसके बाद दोस्तों हमारा पार्ट 2 है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इमरजेंस ग्रोथ ऑफ पंचायती राज। तो इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायती राज दोस्तों बना है उसका ग्रोथ कैसे हो, उसे कैसे आगे ले जाया जाए, ये सारी चीज़ें। तो पंचायती राज वॉज नॉट न्यू कंसेप्ट टू इंडिया। जो पंचायती राज का कंसेप्ट है वो नया इंडिया में नहीं है। इंडिया विलेज हैज पंचायत विच आर हैविंग बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर यूज टू हैंडल वेरियस इश्यूज। जो इंडिया के गांव होते हैं उसमें पंचायत क्या करता है, न्यायिक निर्णय लेता है और उसके अंदर ये पावर होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करता है। किस लेवल पर, विलेज लेवल पर यानी गांव लेवल पर। गांधी जी आल्सो हैड ओपिनियन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत। गांधी जी भी एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत के साथ थे। एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, वो भी कहते थे कि रूरल एरिया का विकास होना चाहिए। एंड आर्टिकल 40 कन्फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आर्टिकल 40 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी ये कन्फर्म करता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड upon state to take step to organize village panchayat to endow of their power authority enable them function self government। ये हमें ये बताता है कि हमारी क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, वो भी पंचायत लेवल पर, और क्या फंक्शन है और सेल्फ गवर्नमेंट कैसे बनाया जा सकता है। बट इट डज नॉट गिव द गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। लेकिन दोस्तों इसमें एक कमी है कि ये कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ये नहीं इसमें बताया गया है। इसके लिए कोई रूल या रेगुलेशन या गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। पंचायत राज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर वाज फर्स्टली रिकमेंडेड बाय बलवंत राय कमेटी। ये अभी आगे दोस्तों बताऊंगा। बलवंत राय कमेटी जो फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था वो बलवंत राय कमेटी के द्वारा ही हुआ था पंचायती राज का। The committee of the report number 1957 recommended the established scheme democratic, which the ultimate come of known on पंचायती राज। जो बलवंत राय की कमेटी थी उन्होंने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट और स्कीम दी थी। इट रिकमेंडेड फॉर 3 टायर, इसमें 3 टायर थे यानी 3 भाग थे। जो था, जो हमने पीछे पढ़ा था, ये जिला परिषद और पंचायती समिति एंड विलेज लेवल ग्राम पंचायत। तो ये जो दोस्तों ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, द पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, द जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये तीनों इसके क्या थे, भाग थे दोस्तों। उसके बाद कहाँ हम लोग, हाँ यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट। राजस्थान जो पहला स्टेट है जहाँ पर पंचायती राज
बनाया गया था। आफ्टर दिस यानी उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई और उन्होंने पंचायती राज के लिए कुछ काम किया और उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया कि आप नए नियम कुछ नए तरीके से बनाएँ। और इन्होंने क्या किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें इन्होंने क्या किया था, 3 टायर से हटाकर 2 टायर कर दिया था। और इन्होंने इसमें एससी-एसटी के लिए भी बहुत सारी बातें रखी थी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों एक नई कमेटी बनी थी, जीवीके राव कमेटी 1985 में। एंड इनके भी सम मेजर फंक्शन थे पंचायती राज में। एंड एल.एम. सिंघवी कमेटी अपॉइंटेड 1986 यानी 1986 में अपॉइंटमेंट हुआ था पंचायती राज इंस्टीट्यूट। In response, recommended L.N. Singh committee in a bill was introduced Lok Sabha and Rajya Sabha government in July 19 पंचायती राज इंस्टीट्यूट बट इट बिल वाज नॉट। इन्होंने एल.एम. सिंघवी ने जो कमेटी बनाई थी और जो रिपोर्ट बनाया था, इन्होंने राजीव गांधी की गवर्नमेंट में अपना बिल लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया था, बट दुख की बात यह है कि ये पास नहीं हुआ था। आफ्टर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल फॉर दिस पर्पज ऑफ लोकसभा इन सितंबर 1991 यानी कि पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बाद दोस्तों ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। अब हम लोग बलवंतरी मेहता कमेटी देख लेते हैं। तो बलवंतरी मेहता कमेटी जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था, जो भी इनका नियम वगैरह था। एंड द कमेटी आस्क्ड द रिपोर्ट ऑफ कमेटी डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, कैसे डेवलपमेंट हो पंचायती राज का, ये सारी बातें इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में बताया था। And the committee met for reaching recommendation of the direction of democratic decentralization and reconstruction of rural यानी रूरल एरिया में जो रिकंस्ट्रक्शन था, कैसे उसे डेमोक्रेटिक बनाया जाए, ये सारे चीज़ों पे इन्होंने इनकी कमेटी ने वर्क किया था और वो बहुत हद तक वहाँ तक पहुँच गए थे। एंड द कमेटी लेड डाउन द फॉलोइंग 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, उनके 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे। देयर शुड 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 टायर थे इनके, जो कि ग्राम पंचायत एंड पंचायत ऑफ पंचायत यानी पंचायत समिति एंड जिला परिषद। उसके बाद था देयर शुड बी जेन्युइन ट्रांसफर टू पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी दिस बॉडी इनेबल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उनकी क्या पावर है, क्या रिस्पांसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताए थे। ऑल वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम ऑफ प्रोग्राम एट ऑल द 3 लेवल कैन, इन तीनों लेवल पे वेलफेयर से क्या स्कीम है, क्या प्रोग्राम्स हैं, ये सारा इन्होंने बताया था। और वेलफेयर के जो भी स्कीम्स वगैरह, प्रोग्राम वगैरह थे, उन्हें ये कैंसिल करने का जज़्बा रखते थे, यानी इनके इतना अथॉरिटी प्राप्त थी कि जो वेलफेयर है, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स जो गाँव में चल रहे हैं, उन्हें ये कैंसिल कर सकते थे। और इसके बाद इनका 5वां जो है, द 3 टायर सिस्टम शुड फैसिलिटी फॉर द डिवोल्यूशन एंड डिस्पोजल। ऐसा नहीं कि जो 3 टायर इन्होंने बनाया था, उसको ये हमेशा रख सके, उसको भी आप लोग डिस्पोजल वगैरह मतलब उसको हटा भी सकते हैं, जो कि फ्यूचर को देखते हुए किया जा सकता था। द कमेटी इन्वाइट टायर ऑफ सिस्टम पंचायत नोन एज जिला परिषद, जो कमेटी थी ये 3 टायर पे थी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। और इनका मेन उद्देश्य वही था दोस्तों कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, एनिमल हस्बेंड्री हो और प्रमोटिंग वेलफेयर, लोगों के सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, ये सारी चीज़ें इसकी थी। और वुमेन एम्पावरमेंट को भी इन्होंने जोर दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द कमिटी मेड रिकमेंडेशन ऑफ co-opting of 2 women who are interested work for women and children। इन्होंने ऐसी कमेटी बनाई थी जिसमें वुमेन और ये लोग काम करने में इंटरेस्ट रखें। द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंतरी मेहता कमेटी कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1951, यानी जो बलवंतरी मेहता का कमेटी थी वो इफेक्ट डालना शुरू किया था 1 अप्रैल 1958 में। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजस्थान पहला स्थान था जहाँ पर ये पंचायती राज आया था। अब अशोक मेहता कमेटी दोस्तों सेम वही चीज़ें हैं, बस इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे 3 लेवल पे थी, उसको इन्होंने 2 टायर पे यानी जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दिया था। मेन दोस्तों यही है कि इन्होंने क्या कर दिया था कि 3 टायर में जो डिफाइन था उसे 2 टायर में कर दिया था। द 3 टायर सिस्टम पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2 टायर एंड बाकी सारी चीज़ें उनकी वही थी। एंड जिला परिषद
इसमें क्या हो गया था कि जो जिला परिषद है और डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। जो ऊपर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें थी, वो यहाँ पे 2 लेवल में डिफाइन हुई थी। बस ये थोड़ा-सा डिफरेंस है। उसके बाद हमारा है दोस्तों जीवीके राव कमेटी, और जीवीके राव कमेटी भी सेम ऐसे ही वर्क किया था, एंड इसको हम लोग देख लेते हैं। द कमेटी रिव्यू of existing administrative arrangement of rural development poverty element program under the chairmanship of जीवीके राव। जो जीवीके राव चेयरमैन थे, उनके अंडर इन्होंने काम किया था। प्लानिंग कमीशन 1985, जो कि 1985 में वर्क हुआ था। द कमिटी कम इन कंक्लूजन दैट डेवलपमेंट प्रोसेस अब ग्रेजुअली डिस्कवर्ड फ्रॉम पंचायती राज। इनका मेन उद्देश्य यही था कि पंचायती राज है उसको अच्छे से खोजा जाए और उनका विकास किया जाए। दिस phenomenon brings डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेट एज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वीकेंड ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसे बढ़ावा मिले, ये सारी चीजें यहाँ पर थी। अब इसमें दोस्तों मेन फंक्शन है कि द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी दैट जिला परिषद शुड बी पिवटल इंपॉर्टेंस स्कीम डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला परिषद लेवल पर कैसे स्कीम को इम्पोर्टेंस दिया जाए और कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, ये सारी बातें थी। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट पावर लेवल, पंचायत राज को कैसे पावर में लाया जाए, कैसे उसका ग्रोथ किया जाए, ये सारे प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे डिफाइन किए गए थे। बाकी दोस्तों सब सेम ही है। और पांचवी पॉइंट इनकी क्या थी कि इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हेल्ड बाई रेगुलर। इनका क्या था कि इलेक्शन जो हो पंचायती राज का, वो रेगुलर हो। Thus, the committee of scheme decentralized system in the field of administration assign leading role of पंचायती राज of local planning and development। पर इसका भी मेन वही उद्देश्य था दोस्तों कि पंचायती राज जो हो उसका प्लान अच्छे से किया जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे नई-नई चीज़ें होंगी, कैसे गाँव का विकास होगा, कैसे पढ़ाई वगैरह, कैसे सोशल डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों एलएम सिंघवी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं नहीं बताऊँगा। ये भी सेम वैसे ही है, अगर मैं बार-बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगा तो आप लोग बोर होंगे। अब हमारा क्वेश्चन एक आता है कि वेरियस फीचर ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1920, यानी जो 73rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या-क्या नए चीज़ आए थे। तो दोस्तों अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो सेम वही चीज़ें हैं, बस मैं रिपीट कर दूँगा। The 73rd Amendment of the Constitution in Act 1992 added a new Part 10 of Constitution. It also added new scheduled Constitution in 29 functional item, यानी 29 फंक्शनल आइटम इसमें लगाए गए थे, यानी बताए गए थे। एम्पावरमेंट, और इसका मेन उद्देश्य दोस्तों यही था कि पंचायती राज है उसको एम्पावर में लाया जाए, यानी पावर जनरेट उसमें किया जाए। सम प्रोविजन अमेंडमेंट बाइंडिंग ऑफ द स्टेट, कुछ ऐसे पावर थे या ऐसे रूल थे जो कि स्टेट लेवल पर किए गए थे। एंड साइलेंट फीचर जो था वो यही था, ऑर्गेनाइज ए ग्राम सभा, ग्राम सभा का आयोजन किया जाए जहाँ पर लोग बैठकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें और उसको निवारण भी कर सकें। क्रिएशन ऑफ 3 टायर पंचायती राज एट डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज लेवल। ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट एट ऑल लेवल फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा भी ही सारे पोस्ट यहाँ पर भरे जाएंगे। मिनिमम ऑफ इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 21 ईयर, यानी 21 साल के लोग ही इस इलेक्शन पंचायती राज के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। द पोस्ट ऑफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल शुड बी फिल्ड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा वो इलेक्शन करवाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आसान है, जो आप जान सकते हैं। अब मेंशन द वेरियस इशू दैट पंचायत राज, यानी पंचायत राज पे क्या-क्या इश्यूज आए इंस्टीट्यूशन को फेस करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला कि कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है, ये चीज़ें हैं। और द स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो भी ज़्यादा इनको हेल्प वगैरह नहीं करता और इनको स्टेट लेवल पर एक्सेप्ट भी नहीं करता है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि गाँव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो इतना इन सब चीज़ों में इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं। यानी institution like the district planning board created to the expert planning and other non-functional do not give priority of PRI। जो हमारा स्टेट लेवल होता है या राज्य लेवल की सरकारें होती हैं, वो लोग पंचायत राज
पर उतना ध्यान नहीं देती हैं। उन्हें ये लगता है कि फंक्शनल ये नॉन फंक्शनल वर्क है और वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। लिमिटेड एफर्ट हैव बीन मेड इम्पॉर्टेंट इलेक्टेड पीआरए। लिमिटेड एफर्ट लोग करते हैं, यानी जब उन पैसे ही नहीं, मेन बात ये है कि कोई भी विकास हो तो वहाँ पैसे की ज़रूरत होती है। जब पैसे ही नहीं आएँगे और ना ही वो स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा तो दोस्तों विकास की बातें हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इश्यू फेस करना पड़ता है पंचायती राज को। पीपल एंड पंचायती राज, लोग और पंचायती राज के हम। तो हाउ टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायती राज, यानी पंचायती राज में लोग कैसे भाग लें, इसको कैसे इंश्योर किया जा सके। तो पहला पॉइंट ये है कि लोकल लोगों का इंटरेस्ट जगाना है, यानी गांव के जो लोग हैं उनको पंचायती राज के बारे में बताना है और उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें वो चीज़ें भी बतानी है। अब स्ट्रेंथिंग ऑफ ग्राम सभा अ, और दूसरी पॉइंट है डेवलपिंग ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप ऑफ वुमेन डिटेल एंड थर्ड पॉइंट है इनेबल द पंचायत टू हैव कंट्रोल देयर ओन रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिश लिंकेज बिटवीन द कमेटी ग्रुप एंड पीआरआई। तो दोस्तों क्या है कि इसमें ग्राम लेवल पर लोगों के बीच जा जाकर हमको ये बताना है कि पंचायत राज के क्या फ़ायदे हैं और अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या-क्या विकास हो सकता है ग्राम लेवल पर। ये सारी चीज़ें लोगों को बताना है और एक लीडर चुन देना है ताकि वो ये सारे वर्क अच्छे से देख सके, जिसे हम लोग सरपंच भी कहते हैं। तो ये हमारा होगा स्टिंग्लिश ऑफ ग्राम सभा एंड दूसरा पॉइंट है डेवलपिंग स्ट्रांग लीडरशिप ऑफ वुमेन एंड दलित। जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, जो हमारे पिछड़े होते हैं, एससी-एसटी के लोग होते हैं, उनके बीच एक लीडर को बनाना और उन्हें बताना कि क्या-क्या काम है और कैसे-कैसे इसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बनाना। उसके बाद हमारा जो इसमें एक लास्ट पॉइंट है बेटर इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट इनकरमेंट फ्रॉम द कम्युनिटी एंड एनजीओ इफेक्टिव मीन्स बिल्डिंग ऑफ वुमेन एंड एससी लीडरशिप। नए-नए जो एनजीओ वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाए, इनको बताया जाए कि पंचायत राज के क्या-क्या फ़ायदे हैं, कैसे इनको इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें एक लीडर को बनाकर इनके बीच में बताया जा सकता है। इनेबल द पंचायतें हैव कंट्रोल देयर ओन रिसोर्सेज। लोगों को ये बताया जा सकता है कि अपने खुद के रिसोर्स से आप कैसे गाँव का विकास कर सकते हैं, कैसे पंचायत राज को बनाए रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं। स्टेबलिंग लिंकेज बिटवीन कम्युनिटी ग्रुप एंड पीआई, जो कम्युनिटी ग्रुप है लोगों के और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनको बीच में एक लिंक, एक व्यवहार स्थापित करके पंचायती राज को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही सारी चीज़ें इसमें हैं दोस्तों, आप पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाकर लिख सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस इनेबलिंग एस्पेक्ट डायरेक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कैसे भाग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी काफ़ी आसान है। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कैन ओनली स्ट्रेंथन थ्रू द पीपल पार्टिसिपेशन, यानी लोग अपनी मर्ज़ी से आसानी से पंचायती राज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द पीआरआई शुड बी गिव द इनकॉम्पिटेंट रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी। देखो दोस्तों, अगर आप पंचायती राज में पार्टिसिपेट करते हैं यानी गाँव के विकास में, तो आप भी एक जनरल नागरिक बन जाते हैं, यानी कि आपके अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है एंड आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। और ये एक दोस्तों लोकल गवर्नमेंट होती है, सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जिसको आपको खुद ही हैंडल करना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों और आगे की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल पर अगर आप अभी तक बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।